की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करनूल के STBC कॉलेज ग्राउंड में जलसे शान मुस्तफ़ा का इनेकाद अमल में लाया गया। करनूल और नंदियाल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में हजारों की तादाद में शमा मोहम्मदी के परवानों ने शिरकत की। इस जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं के अलावा सियासी लीडरों ने भी शिरकत की। जलसे के दौरान मुल्क में एकजहती को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। मौलाना सैयद जाकिर अहमद रशादी की सरपरस्ती में जलसा मुनक्किद हुआ। मकामी और पड़ोसी रियासतों से आए मेहमान उलमा दीन ने जलसे से खिताब किया। हिंदू मुसलमान कारण ఏంటంటే ఈ కర్నూలు జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేకత మత సామరస్యం ఏ దేశం ఎగినా ఎందుకైనా పొగరాని తల్లి భూమి భారతిని అని ఈ భారతదేశ సంస్కృతి ఏమిటి అంటే ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకొని जाओ अरब कंट्री में वहां का वेदर, वहां का मौसम गर्म है। वहां 9 साल से 10 साल की बच्ची बालिग हो जाती है, उनका मासिक धर्म चालू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, इस्लाम की शरीयत की नजर में जब बच्ची बालिगा हो जाए तो उसका निकाह किया जा सकता है, उसका विवाह किया जा सकता। इसलिए जिनको एतराज है अम्मा आयशा के निकाह पर, वो उठाकर देखे तारीख की किताबों को, सीरत की किताबों को उठाकर देखे, 100 बुक को उठाकर देखे, वहां पर अम्मा आयशा की हकीकत को बयान किया। అబ్దుల్ కలాం గారు ఒకటే చెప్పారు, కంచి పీఠం దగ్గర అక్కడ ఒక మసీదు అడ్డంగా ఉంది అని చెప్పినటువంటి సమయంలో కంచి స్వామి వారికి చెప్పారన్నమాట అబ్దుల్ కలాం గారు ఒకటే విషయం, ఇక్కడ నుంచి మసీదు మార్చివేయబడుతోంది, మార్చివేయచ్చున ప్లేస్ అని అంటే కంచి స్వామికి మార్చవద్దు అన్నారు. ఎందుకో తెలుసా అండి, నమాజ్ మన సోదరులు టైం టు టైం సమయానుకూలంగా చేస్తారు, ఆ గంటలన్నీ కూడా మన తట్టి లేపుతూ ఉంటాయి అన్నారు అనమాట. అది హిందూ ముస్లిం యొక్క సోదరులకి సమైక్యతని నేను ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా ఈ సభాముఖంగా ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. आप लोगों ने वो चीज बताई है, सबूत दिया है कि आप लोग ईमान वाले हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं। SDPI ने जलसे शान मुस्तफ़ा के इनेकाद के बजाय बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा किया। करनूल में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए SDPI लीडर अब्दुल वारिस ने कहा कि YCP लीडर जलसा मुनक्किद करते हुए अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। अगर उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए दबाव डालें। ऐसा मिल रहा है कि जब स्टेज पर पूरे रूलिंग हुकूमत के लीडर्स वहां पर जमा थे और ऐसे वक्त एक जलसा हो रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर या जिंदाल के ऊपर एक केस बुक नहीं कर सके लोग। उसको केस बुक करके करनूल को अगर हुकूमत आंध्र प्रदेश बुलाती है तो मुसलमानों के हम साथ में ठहरी सा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी ने केस किया, उद्धव ठाकरे ने किया, दूसरे स्टेटों में केसेस बुक हो रहे हैं नुपुर शर्मा के ऊपर, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं? एक सवाल, क्या एक सिर्फ दिखावा था यानी हकीकत में एक एहतजाज था? ये अगर हकीकत में एहतजाज था तो फिर केस क्यों बुक नहीं? एक केस बुक करते आप। डिप्टी CM साहब भी कड़पे में एहतजाज किए लेकिन केस बुक नहीं करे, और यहाँ तक कि नुपुर शर्मा का नाम भी लेने भी लोग गुरेज करें। तो एहतजाज की तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं। ऐसा लगता है कि एक सियासी तौर पर अपने आप का दिखावा यहाँ पर नजर आ रहा हमको, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर फेल हो चुकी है आंध्र प्रदेश में। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से जिस तरह से एक बवाल ठहरा कर दलितों को नई तालीमी पॉलिसी पर विजयवाड़ा में 2 रोजा रियासती सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासती सतह के टीचर्स व दीगर ने शिरकत की। MLC बाला सुब्रमण्यम ने इजलास में शिरकत के दौरान कहा कि नई तालीमी पॉलिसी टीचर और तलबा के खिलाफ पॉलिसी है। नई तालीमी पॉलिसी पर अमल आवरी से प्राइमरी स्कूल्स बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इजलास के बाद नई तालीमी पॉलिसी से होने वाले नुकसानात से आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। MLC ने नई तालीमी पॉलिसी की मुखालफत की। has issued a GO for rationalization of the teachers. On one part, the government says around 6.2 children have joined in the
schools after the corona. So the enrollment has increased to around 48 lakhs, that is 59%. But at the same time the government says there are आंध्र प्रदेश पॉलिसेट के नताज का ऐलान हुआ है। पॉलिटेक्निक कोर्स में दाखिले के लिए 29 मई को पॉलिसेट मुनक्किद हुआ था। विजयवाड़ा में रियासती वजीर बी राजेंद्र नाथ के हाथों नताज जारी हुए। पॉलिसेट में जुमला 1,38,189 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। 1,31,000 तलबा ने इम्तिहान लिखा। कामयाबी का फीसद 91.84 है। Results for the year 2022 were just released. All the details were given, and it is quite encouraging, and we are very pleased to note that the number of students actually who qualified is extremely high, and also in the qualified students and amongst the good. मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सदगुरु मुल्क भर में शऊर बेदार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने करनूल जिले का दौरा किया और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से आवाम को वाकिफ करवाया। सदगुरु ने करनूल में मुनक्कदा शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने की आवाम से अपील की। इस मौके पर मकामी लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। करनूल रेंज के डीआईजी ने तलबा और आवाम को ऑनलाइन धोखेबाजों से चौकस रहने का मशवरा दिया। करनूल कलेक्ट्रेट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम से जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल से हर शख्स को आगाह होने की ज़रूरत है। शऊर बेदारी प्रोग्राम के दौरान साइबर सेफ आंध्र प्रदेश के उन्वान से लिखी गई किताब की भी रस्म इजरा हुई। पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारियों पर सीपीएम लीडर एम ए गफूर ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बेरोजगार नौजवानों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है। जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत है, इसके बावजूद एहतजाज करने से रोकना यह नाइंसाफी है। एम ए गफूर ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत ने जो आर्मी का रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाकर एक नई पॉलिसी का ऐलान की है अग्निपथ के नाम से। अग्निपथ में क्या है, इससे पहले अगर कोई आर्मी में भर्ती होते हैं तो 15 साल मिनिमम उसमें रहते हैं, बाहर आने के बाद उनको पेंशन मिलता था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या बनाए हैं, 4 साल रख लेते हैं, 4 साल के बाद बाहर भेज देते हैं। तो नौजवानों को 4 साल के बाद बाहर भेजे तो वो कैसा जिएंगे, उनको नौकरियां कहाँ मिलती हैं।